हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सारे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर नंबर 3 में आने वाले हैं या फिर जिनका इस्तेमाल किसी भी न्यूमेरिकल में होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दूं ताकि आप फॉर्मूले वाले कुछ चीज़ें याद रख सको। याद रखने वाली पहली चीज़ क्या है, दैट एक कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, यानी कि बेसिकली क्वाड्रेंट के बारे में आपको याद रखना है पूरा सही से। अगर एंगल कभी आता है 0 से लेके 90 के बीच में, इट मीन्स दैट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आता है 90 से 180 के बीच में तो सेकंड क्वाड्रेंट। 180 टू 270 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 टू 360 अगर आता है, इट मीन्स इट इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर 360 से 360 एंड 450 के बीच में आता है तो दैट्स अ 360। एक बार दोबारा, ये 0 से स्टार्ट होती लाइन, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 360 प्लस 90 450, दैट्स 450, 450। तो अगर 360 से 450 आता है तब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। 450 से 450 से 540, इट इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट। 540 से 630, इट इज़ अ शायद थोड़ी ओके, दैट्स द सेकंड क्वाड्रेंट। एंड 540 से 630 थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 630 टू 720 फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दैट्स 630 एंड दैट्स 720, यानी कि 360 का मल्टीपल है ये और ये 180 का मल्टीपल है। ओके, यानी कि 180 का ऑड मल्टीपल और ये 360 का जस्ट मल्टीपल। 0, 360, 720, 1080, 1080, 1440 एंड सो ऑन, ऐसे आप बढ़ते जाइए 1800 एंड जो इतना भी जाएगा आगे तक। तो यहाँ से इसके ऊपर जैसे आप आओगे दैट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है बेसिक चीज़ याद रखने की। ये आपको अगर देखना है सही से तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चेक इट। इसके आगे हम आते हैं फॉर्मूला पे। जो हमारा आज का पहला फॉर्मूला है दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। या तो ये फिलहाल फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, या तो अगर आपको ए और बी में क्वेश्चन करने में दिक्कत है, दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, बस आपको हल्का सा याद रखना है ये कॉस एक्स कॉस वाई, यानी कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकेंड एंगल माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। ओके, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़, ये आपके पास पहला फॉर्मूला, अगर बीच में माइनस की जगह प्लस है, दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस एक्स माइनस वाई। अगर कॉस कॉस है, बीच में माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। वैसे अगर मैं इसको लिखूं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, then this is the formula of sin a minus b. ओके, दैट्स आंसर। तो फिलहाल ये दो फॉर्मूला हैं, इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। क्वेश्चन इज cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई।
इसको आपको सॉल्व करना है. सो हाउ कुड यू सॉल्व दिस? दिस इज कॉस ए, इसको आप ए ले लीजिए, कॉस इसको बी मान लीजिए. पाई बाई 4 माइनस एक्स को अगर आप ए लेते तो ये भी ए हो गया, और पाई बाई 4 माइनस वाई इज बी. नाउ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. फॉर्मूला cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. So the answer is cos a plus b, that is pi by 4 plus pi by 4 minus y. Pi by 4, this is the a plus b. a की जगह पे pi by 4 minus x और b की जगह पे pi by 4 minus y equals to, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, cos pi by 4 plus pi by 4 is 90. I mean pi by 4 plus pi by 4 is 2 pi by 4. 2 से 4 काटा, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई. तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और दिस इज एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट वन, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा क्लास 10th का ही फॉर्मूला है. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो दिस इज साइन. ये 90 कैसे है? रेडियंस में है. ओके, अगर आपने रेडियंस का वीडियो नहीं देखा है, गो एंड चेक इट. रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं. तो दिस इज द 90. दिस इज साइन एक्स प्लस वाई. दैट्स द आंसर. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. वैसे ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपको शो करना था. सो दैट्स द आंसर. एक और क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक और क्वेश्चन इसी का. सेकंड एग्जांपल. एग्जांपल टू आप डायरेक्टली लिखिए आखिर ये कौन सा क्वेश्चन है. दैट्स द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. 3.3 का ही ये क्वेश्चन नंबर 10 है. द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है? बेसिकली साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स. अगर आप फोकस करें तो दिस इज द ए, पहला एंगल जो कि दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए. सेकेंड n प्लस 2 एक्स भी कॉमन है दोनों में, तो दिस इज द बी. नाउ द फॉर्मूला इज अगेन सेम, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी का. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. बस आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड योर फॉर्मूला इज कॉस ए माइनस बी. सो इसकी जगह पे क्या आएगा? कॉस एन प्लस 2 एक्स माइनस एन प्लस 1 एक्स. इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैंने पहले इसको क्यों लिखा है, क्योंकि एन प्लस 2 बड़ा है, ताकि मेरा आंसर कुछ पॉजिटिव में है. ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 2 भी लिख सकते हैं. आइए फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ. वैसे अगर मैं खाली इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज द कॉस, दोनों में x कॉमन है, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज कॉस एक्स. ओके, इसके जगह पे. लेकिन अगर मैं इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ ऐसा कुछ, कॉस n प्लस 1 एक्स माइनस n प्लस 1 एक्स n प्लस 2 एक्स. अगेन कॉस x कॉमन आएगा, n माइनस n इज 0, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, यानी कि ये हो गया कॉस ऑफ माइनस एक्स. अगर आप में से किसी ने देखी है फर्स्ट वीडियो, आई मीन इसके स्टार्टिंग में मैंने बताया फिलहाल, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा का मतलब क्या है? दिस इज द जीरो, जीरो माइनस समथिंग, इट मीन्स द फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. अगर ये आपको शॉर्ट में लगा हो समझने में तो आप एक और पिछली वीडियो देखिए, मैंने इस वाले पार्ट को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया वहाँ पे. दिस इज द कॉस एक्स. दैट्स आंसर. आप इस तरीके से कीजिए या तो इस तरीके से, आंसर हमेशा सेम ही आएगा. तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका आंसर आया कॉस एक्स. दैट्स अ फाइनल आंसर. हमारा सेकंड फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी. ये दोनों ऑल्टरनेट थे. पीछे वाले फॉर्मूले में क्या था? कॉस कॉस साथ में था, साइन साइन साथ में था, बट यहाँ पर साइन कॉस और कॉस साइन है. पहले एक बार साइन के साथ है, एक बार कॉस के साथ है. इसमें कॉस के साथ भी है, इसमें साइन के साथ भी है. इक्वल टू आंसर इज साइन ए प्लस बी. अगर गलती से इन दोनों के बीच में माइनस हो, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो द आंसर इज साइन ए माइनस बी. दैट्स आंसर. ओके,
एंड द आंसर इज दैट्स योर बेसिक फॉर्मूलाज. ये है साइन के लिए, एडिशन ऑफ साइन एंगल्स. अगर क्वेश्चन आता है, इफ द क्वेश्चन इज साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई. अगर आप ध्यान दें, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बस साइन कॉस यहाँ पे ऑल्टरनेट है, वहाँ पे कॉस कॉस साथ में थे, साइन साइन साथ में थे. दिस इज द ए, तो ये भी ए. दैट्स एंगल बी, सो दैट्स ऑल्सो एंगल बी. Now the formula is sin A cos B minus cos A sin B. So the answer is sin A minus B. That is pi by 4 minus x minus pi by 4. बीच में माइनस है और ये ब्रैकेट में है. दिस इज sin A minus B. That is sin pi by 4 minus x minus pi by 4 plus y. Pi by 4 to pi by 4 will cancel out and the answer is y minus x. So the answer is sin y minus x. Okay, that's the answer. कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं. The question is, you have to show that sin x plus y upon sin x minus y equals to tan x plus tan y अपॉन tan x माइनस tan y. ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. इसको लिख लीजिए कहीं पे. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा एक बार. फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ. एक बार दोबारा क्वेश्चन. साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई tan x माइनस tan y एंड दैट्स अ tan x प्लस tan y. साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला खोल दिया तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, एक्स ए की जगह और वाई बी की जगह. तो दिस इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन, मैंने ये LHS से स्टार्ट किया है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई में सभी. डन. अगर आप में किसी कैलकुलेशन दे जाए कि आप इसको ऐसे काट दो तो गलत होगा. आपको लाना है tan x. सो साइन एक्स है, आपको डिवाइड किससे करना है? cos x से. तो साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y अपॉन साइन एक्स cos y माइनस cos x साइन y. ओके, अब एक बार दोबारा देखिए. हमें लाना है tan x और tan y. सो अगर sin x को tan x करना है तो मैं इसे cos x से डिवाइड करूँगा और अगर sin y को tan y करना है तो cos y से. यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos y. अलग अलग नहीं कर सकते तो हम कर क्या रहे, मीन्स अलग अलग नंबर का हम डिवाइड नहीं कर सकते. जब आप करोगे तो पूरे में एक साथ डिवाइड होगा. तो हम कर क्या रहे हैं, cos x cos y का डिवाइड कर रहे हैं. अगर न्यूमरेटर को डिवाइड किया है, जैसा न्यूमरेटर को अगर डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी करना होगा. तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया cos x cos y से. एक बार सही से देखिएगा यहाँ से. साइन एक्स अपॉन cos x इज tan x. cos y upon cos y will cancel out. Cos x upon cos x will cancel out and sin y upon cos y is tan y upon sin x upon cos x is tan x. Cos y upon cos y will cancel out. Cos x upon cos x will cancel out and sin y upon cos y is tan y. बीच में माइनस का साइन. दैट्स अ प्रूफ. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू RHS. आपको यही शो करना था. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा. हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, और नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan x plus y, tan x plus y equals to tan x tan y, tan x plus tan y upon 1 minus tan x multiply tan y. अगर गलती से इस प्लस की जगह बीच में माइनस लग जाता है
दैट इज 10x माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x डॉट 10y। ओके, नाउ दैट्स अ बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट प्रूव दैट tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो कैसे प्रूव करेंगे? tan 2x LHS स्टार्ट करता हूँ मैं। tan 2x की जगह पे 10 x प्लस एक्स। नाउ द फॉर्मूला इज, साफ दिख रहा होगा, 10x प्लस वाई की जगह 10x प्लस 10y। तो इसकी जगह मैंने लिखा 10x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, 10x इंटू 10x, यानी कि आंसर आएगा 10x प्लस 10x इज 2 10x और 1 माइनस 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर एक्स। दैट्स योर RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, चेक दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। दैट्स अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रूव दिस। 3 पार्ट हैं, पहले ये इसके इक्वल और ये फिर इसका इक्वल। ओके, लेट्स चेक कैसे होगा। मैं ये 2 पार्ट कर रहा हूँ, आप थर्ड वन कीजिएगा। tan a प्लस बी, फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b, पूरे के अपॉन में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, दैट इज tan a माइनस b। दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b। ओके, एक और फॉर्मूला देख लीजिए, दैट्स अ फॉर्मूला। ओके, लिख लीजिए चाहे तो कहीं पे, और फिर इसको देखिएगा एक बार दोबारा। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, so this is tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, tan a minus tan b, 1 plus tan a tan b। ओके, ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के लिए, ये प्लस के लिए। अगर आप एक बार ध्यान दें तो दिस विल बी tan पाई बाई 4, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इज 1, 1 इंटू tan x इज tan x, बीच में माइनस का साइन, होल अपॉन में tan पाई बाई 4 इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इज 1, 1 इंटू tan x इज tan x। अब ये हिस्सा है, कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें एंड नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x इज 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। सो द ओवरऑल आंसर इज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x टू द होल स्क्वायर, दैट इज योर RHS। ओके, ये मैंने एक पार्ट किया है, आप इसके आगे कीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा चेक कीजिए। बस tan x को sin x अपॉन cos x लिखना है एंड यू गॉट द आंसर। ओके, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। दैट्स द सम ऑफ एंगल्स विद एग्जांपल्स। ट्राई दिस। ये बस इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स हो रहे थे, जिनको अभी भी डाउट है एक बार इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।